A very good morning to all of you, 10th class. This is Mala Tiwari, your social science teacher from GGIC खलीलाबाद। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद। आज हम इस चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, यानी हमारा लास्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के विविध स्वरूप कौन से थे। हमने अपनी पिछली कक्षा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की गतिविधियों व व्यापकता के विषय में पढ़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वराज के लक्ष्य को भले ही न प्राप्त कर सका, परंतु महात्मा गांधी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने में अवश्य सफल हुए थे। गांधी जी के आंदोलन ने इस विशाल देश के विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबद्ध समूहों में अपनेपन का भाव विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। बच्चों, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के विविध स्वरूपों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा प्रेरित किया। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब किसी देश के लोग यह महसूस करने लगें कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि राष्ट्र की पहचान किसी व्यक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जैसा कि जर्मनी और फ्रांस में हुआ। इसी प्रकार 20वीं सदी में भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह तस्वीर बनाई। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि के स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। इस गीत को स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। बाद में भी यह गीत राष्ट्रभक्ति गीत के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। उन्होंने अपने इस गीत को अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। इसके पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता को सन्यासिनी रूप में दर्शाया गया। इस छवि में वह शांत, गंभीर, दैवी व आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। भारत माता की यह छवि भी राष्ट्रवादी भावनाओं को और सुदृढ़ बनाने में व लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने में मददगार साबित हुई। इसके बाद लोक कथाओं व गीतों के द्वारा देश की गौरवशाली संस्कृति का गान कर लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को और पुष्ट किया गया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ने लगा, राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रतीकों व चिन्हों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने व राष्ट्रवादी भावनाएं भरने का कार्य किया। 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया, जो सफ़ेद, हरा व लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई, जो स्वावलंबन का प्रतीक माना जाता था। भारत के गौरवमय इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए व असभ्य लोग थे जो अपना शासन स्वयं चलाने के योग्य नहीं थे। इतिहासकारों ने पुनः उस युग के बारे में लिखना शुरू किया जब भारत कला, शिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन और हस्तकला में अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस राष्ट्रवादी इतिहास ने पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने व ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। इस प्रकार प्रतीक चिन्हों ने, गीतों ने व भारत माता की छवि ने पूरे देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक सुदृढ़ किया। अब हम पढ़ेंगे गांधी जी द्वारा चलाया गया जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी आंदोलन था, वह था भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता व द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के संसाधनों का बहुत तेजी से प्रयोग कर रहा था। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने पुनः एक देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। 14 जुलाई 1942 को
कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इसमें अंग्रेजों से तत्काल सत्ता हस्तांतरण व भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 से बंबई से इस आंदोलन का प्रारंभ हो गया। इसमें पूरे देश से एक व्यापक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें पूरा देश अपने व्यक्तिगत हित नहीं अपितु पूरे देश के हित में लड़ रहा था। इस आंदोलन में छात्र, मजदूर, किसान, व्यापारी व हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया आदि ने सक्रिय रूप में भाग लिया। और तो और इस आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ व उड़ीसा से रमा देवी। यह आंदोलन पूर्व के सभी आंदोलनों से अधिक व्यापक व अधिक प्रबल सिद्ध हुआ। अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद भी इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। अब भारत के लोग अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। इस प्रकार बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व ही हो चुका था, परंतु गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व सबसे व्यापक भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यापक जन आंदोलनों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक मजबूत किया व 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु इसके साथ ही साथ भारत को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा और भारत 2 हिस्सों में बंट गया, भारत व पाकिस्तान। इसके साथ ही बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।